हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर आप लोगों को स्वागत करता हूं मैथ ज्ञान स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम फिजिक्स का चैप्टर या एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर नंबर मैं लेकर आया हूं और इसमें जो पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए आज हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन चैप्टर से संबंधित और चैप्टर आपका जो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर जो 10 है प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, ये पूरे चैप्टर पढ़ाया जाएगा और इसके बाद समाप्त होने के बाद यानी एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी क्लास आपका चलेगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक और से और सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए आज हमें जो पहला क्लास है चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए पहला क्लास में सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ाते हैं। सबसे पहले ध्यान देना यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो हमें इसमें पढ़ना है प्रकाश का क्या, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जानना है। चैप्टर नंबर कितना होगा 10। आज फिजिक्स का क्लास 10 का पहला यानी क्लास है। ये क्लास जो है यानी 10वें क्लास का पहला क्लास आज है। और पहला क्लास कैसा है आप लोग जरूर बताएंगे और क्या इसमें समस्या है, क्या त्रुटियां हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए पहले हमको जानना है कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए हम जान लेते हैं पहले कि प्रकाश क्या होती है। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि प्रकाश क्या होती है। सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानना जरूरी है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश, यानी उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं या प्रकाश यानी कहलाता है। तो जैसे भी कोई वस्तु को अगर देखना है, अगर ये मेरे पास एक पेन है, अगर एक पेन को देखना है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कहने की मतलब है हमें कोई भी वस्तु को अगर हमें देखना है तो हमें पहले क्या होनी चाहिए, प्रकाश होनी चाहिए। बिना प्रकाश के माध्यम से हमें नहीं कोई वस्तु को देख पाएंगे। तो चलिए आप लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। चलिए आप जान लेते हैं कि प्रकाश का गुण, प्रकाश के गुण क्या है। क्या जानेंगे, हमें प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, प्रकाश के गुण के बारे में। तो चलिए प्रकाश सरल यानी जो सीधी यानी रेखाओं में गमन करता। पहले अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि प्रकाश के गुण बताओ तो बताने प्रकाश के गुण निम्नलिखित होते हैं। ठीक है। दूसरा में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगला बच्चों, इसमें क्या प्रकाश आप अपारदर्शी वस्तुओं की यानी तीक्ष्ण छाया नहीं बनाता है। अगर कहने के मतलब ये मेरे पास एक पेन है, इसकी भी प्रतिबिंब बनेगी ना, छाया बनेगी ना। चलिए और एक जानना, प्रकाश की चाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी है, एक क्वेश्चन जो आपका है यानी VVI है। प्रकाश की चाल निर्वात में मतलब हवा में यानी वायु में सबसे अधिक बताना। यानी कहने के मतलब है कि प्रकाश की चाल यानी निर्वात में यानी कितना होता है, तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आज की क्लास जो है 10th क्लास का
प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन साइंस चैप्टर नंबर 10 का मेरा पहला क्लास है। और पहला क्लास में कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग सपोर्ट करें। जहाँ पे कोई समस्या लगती है आप लोग जरूर बताएं कमेंट में कि कहाँ पे क्या जो दिक्कत है, और उस दिक्कत अगर आती है तो आप लोग जरूर बताएंगे, बताने के बाद ही हम सोल्व कर पाएंगे। तो आज मेरा प्रकाश का नहीं पहला क्लास है, इसलिए हम थोड़ा सा क्लास लेकर आ जाए हैं आप लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच में हम थोड़ा सा क्लास लेकर आए और हमें देखना चाह रहे थे कि आज का जो मेरा पहला क्लास है वो कैसा क्लास रहा है। अगर अच्छा लगा तो इस प्रकार से आप लोगों की क्लास कंटिन्यू नहीं चलती रहेगी। और इतना नहीं, साइंस में जो पढ़ना हमें है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसे आपके एग्जाम तक आप अच्छी प्रकार से समाप्त करने की मैं वादा करता हूँ, आज समाप्त भी कर दूंगा। बशर्ते आप लोगों को सिर्फ यानी सपोर्ट की आवश्यकता हमें है। और अगर लाइक से सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो मेरे चैनल को मैथ एंड स्टडी को अधिक से अधिक यानी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में और देखेंगे कि आप लोग किस प्रकार से आप लोग यानी मैथ के हैं और कितने लोग यानी आज की क्लास को देखें। फिर देखते हैं कल आपकी क्लास होगा विज्ञान का।